आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि जी मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपको उसकी मेडिसिन देता है और ये कहता है कि रात को सोने से पहले आपने ये पेट दर्द की दवाई खानी है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके पेट में दर्द ठीक नहीं होता। अगले दिन आप फिर इसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि जो आपने मुझे पेट दर्द की मेडिसिन दी थी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो वो दोबारा उस मेडिसिन को देखता है तो वो कहता है जी मेरे से गलती हो गई है, ये पेट दर्द की नहीं थी, ये सिर दर्द की थी, इसलिए आपके पेट में जो दर्द उसका आराम आपको नहीं आया। सेम ऐसी एक्सरसाइज में है, अगर आप गलत एंगल से 10 साल भी एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने के लिए आपको राइट एंगल का होना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हर कोई बिल्कुल 100% एक्सरसाइज करता है और सही एंगल लगाता है, नहीं, आस्ता आस्ता उस चीज को डेवलप करता है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपका एंगल सीधा होता रहेगा। लेकिन जब एंगल सीधा हो जाएगा फर्क आपको तभी पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि 2 दिन आपने एक्सरसाइज की, पूरा वीक नहीं की, बिजी हो गए, फिर आपने 3 दिन की, फिर 4 दिन नहीं की, फिर 2 दिन की, फिर 3 दिन नहीं की, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अपने एंगल को सही करने के लिए। और जब एंगल सही होगा तभी आपकी बॉडी में से फैट रिड्यूस होगा और जब बॉडी में से फैट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली आप अच्छे लगेंगे, आपका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो आज मैंने जो एक्सरसाइज बेड के ऊपर करके दिखाई थी, बहुत से लोगों ने इसको किया और उन्होंने बताया कि हमें बहुत फर्क पड़ा है। और अब मैंने कहा था कि मैं बेली फैट के बारे में बताऊंगा। बेड के ऊपर लेटकर जिस तरह आप इसके ऊपर रोजाना सोते हैं, आप इसको वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो बेली फैट की बताई थी और मैंने कहा था कि मैं लेग्स फैट की, हिप्स फैट की, साइड फैट की, लव हैंडल्स की भी एक्सरसाइज लेके आऊंगा बेड के ऊपर लेटकर। लेकिन किस तरह करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं लेके आ रहा हूं लव हैंडल्स की, साइड फैट की, साइडों की चर्बी। अगर ये साइडों की देखें, साइडें जब इंसान की बढ़ती है ना तो उसकी वेस्ट बढ़ जाती है। तो जब वेस्ट बढ़ती है ना तो इंसान का जिस्म इंतहाई बुरा लगता है। अगर मर्द है ऑब्वियसली, अगर उसकी 32 वेस्ट थी तो वो 36, 37, 38 पे चली जाती है और पेंटें खुली जाती हैं, उसको इंतहाई बुरा लगता है। और ये साइडों की चर्बी कम करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपकी साइडों की चर्बी खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेस्ट है वो उसमें से फैट रिड्यूस होता है और वो अंदर की तरफ जाती है और इंसान खूबसूरत लगता है। अच्छी बात है, ये उसका वेट लॉस हो रहा है। और औरत भी सेम ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ये लोअर आपकी बॉडी फैट में आती है। आपकी साइडों की चर्बी जो है वो औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। ऑब्वियसली औरतों के शादी के बाद हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं। तो जिसकी शादी नहीं भी हुई तो औरतों का थोड़ा सा मसला डिफरेंट है। उनकी तली हुई चीज़ें खा के, घरेलू खाने, नॉर्मल जो सालन हमारा बनता है ऑयल में पकता है और बाहर से जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारी औरतों की लोअर बॉडी फैट ज्यादा हो जाती है, जिसको कम करना इंतहाई मुश्किल काम है। नामुमकिन नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज को जब आप रेगुलर रखते हैं तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, वो 100% हो जाती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं साइडों की चर्बी, साइड फैट, लव हैंडल्स, बेड के ऊपर लेटकर 5 एक्सरसाइज, जबरदस्त एक्सरसाइज है, रेगुलर करेंगे तो फर्क पड़ेगा। पहली एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, लाइंग नी टैप। आपने करनी कैसे है, अब मेरी पोजीशन नोट कीजिएगा आप। मैं आपको 2 से 3 व्यू जरूर दूंगा, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टली देता हूं। आपने इस तरीके से उल्टा लेटना है। ये पहली एक्सरसाइज आपकी काउंट होती है और इसके आपने 40 रैप्स लगाने हैं, 40 रेपिटेशंस करने हैं। इनके लेफ्ट एंड राइट 1 और 2 काउंट होगा। तो इजी तो यही होता है कि आप टांगे इस तरीके से आपने रखनी, बिल्कुल उल्टा लेट जाना, आपने सोना नहीं है, एक्सरसाइज करनी है और अपने हाथों को अपने पांव की तरफ लेके जाना है। लेकिन ऑब्वियसली आप पांव को टच नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम जो अपना हाथ लेके जाएंगे वो घुटने तक ही आपका पहुंचेगा। तो आपने घुटने तक ही हाथ पहुंचाना है, ज्यादा नीचे लेके जाने की कोशिश न कीजिएगा। आपकी कमर में या साइड पे दर्द निकल सकती है, जिसकी वजह से आपको लंबा रेस्ट मिल जाएगा और फिर आपका वजन जो है वो रुक जाएगा या फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1, लाइंग नी टैप। आपने लेफ्ट एंड राइट काउंट करना 40 रैप्स। 1, 2, अब ये देखिए मेरा हाथ सिर्फ घुटने तक आ रहा है। 3, 4, 5। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं 1, 2। लेकिन ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इजी क्या चीज लगती है। जो ज्यादातर 90% लोगों को इजी लगती है वो दोनों तरफ काउंट करना लगती है, लाइक इस तरीके से 1, 2, 3, 4। इसमें यह कि आपको रैप्स के बारे में पता लग जाता है कि कितने मैंने रैप्स लगाने हैं और कहां पर मैंने रुकना है और कितना मेरे अंदर स्टैमिना है और कितना मैं उसको कर सकता हूं इजीली। तो इसलिए बेहतर यह कि दोनों तरफ काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके आपने 40 रेपिटेशंस लगाने हैं, यानी कि जिस तरह मैं काउंट करके आपको दिखा रहा था। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। दूसरी एक्सरसाइज इसको कहते हैं क्रंच अप। आपने इस तरीके से लेट जाना है, टांगों को बिल्कुल सीधा रखना है
और हाँ, अपने हाथ को, बॉडी आपकी बिल्कुल साइड पे लेटी हो जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, और अपने हाथ को बिल्कुल इसके ऊपर रख दें। और सेम आपने वैसे ही अपने पाँव की तरफ लेके जाना है, लेकिन ऑब्वियसली आपका हाथ पाँव तक तो नहीं पहुंच सकता, पाँव को नहीं टच कर सकते, इम्पॉसिबल सी बात है। तो पाँव तक, आपने घुटने तक आपका मैक्सिमम हाथ जाएगा और घुटने तक ही लेके जाना है, आपने अपनी नी तक ही लेके जाना है। और इसके आपने 40 रेपिटेशंस लगाने लायक। 1, बिल्कुल स्लोली। 2, अभी देखिए मेरा हाथ सिर्फ घुटने तक जा रहा है। 3, 4, 5, 6। सेम आपने इसी तरह लेफ्ट साइड के, जब आप 40 रेपिटेशन लगा लें, अपनी करवट को चेंज करें और सेम उसी तरीके से अपनी बॉडी को बिल्कुल इस तरीके से बैलेंस करके घुटने तक हाथ पहुंचाना है। ये सारे, ये कर क्या रही है, ये सारे के सारा प्रेशर मेरे साइड पर लेके आ रही है, जिसकी वजह से मेरे लव हैंडल्स जो है वो रिड्यूस होंगे, मेरी वेस्ट अंदर की तरफ जाएगी। 1, 2, 3, 4, यानी कि आपने इसके 40 रेपिटेशंस लगा लिए। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। तीसरी एक्सरसाइज इसको कहते हैं साइड क्रंच। इस पे भी आपने साइड पे लेटना है। आप भी देखें बेड के ऊपर सारी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, सेम वही पोजीशन है, लेकिन इस पे अपने हाथ को अपने सिर के पीछे रखना है और अपनी इस कोनी को अपनी इस नी के साथ टच करना है। यानी कि टच का मतलब टच करना है। 1, 2, 3। अभी देखिए मैं टच कर रहा हूं। इसे टच करने से क्या है कि मैं एक तो कंप्लीट, टच करने का मतलब है कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। अगर आप टच नहीं करेंगे तो वो काउंट नहीं होगी। टच करने का मतलब टच करना, तभी जाके वो काउंट होगी, वो रैप काउंट होगा आपका। अगर बीच में से आपको लगता है कि टच नहीं हुआ तो उस रैप को दोबारा कर लें। अगर 40 नहीं तो आपको लगता है कि अगर 5 दफा मैंने टच सही तरीके से नहीं हुआ तो 5 एक्स्ट्रा लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। सेम आपने इसी तरह लेफ्ट साइड पर 40 रेपिटेशन इसके लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, यानी कि आपने 40 रेपिटेशन लगा लिए। चौथी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। चौथी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, हिप्स साइड टू साइड लाइंग। अब आपने एल्बो प्लैंक लगाई थी। मेरी वीडियोस में अक्सर मैं बताता हूं कि एल्बो प्लैंक बहुत जबरदस्त है आपके बेली फैट को कम करने के लिए। ये बड़ी जल्दी आपको बेली फैट को कम करती है। लेकिन अब इस एल्बो प्लैंक को हम यूज करेंगे अपने साइड फैट रिड्यूस करने के लिए। करना आपने इस तरीके से ही है, एल्बो प्लैंक ही है, लेकिन अपनी बॉटम को, अपनी बैक को लेफ्ट एंड राइट मूव करना है इस तरीके से। मैं आपको दोनों व्यू दे देता हूं। 1, टच करना है बेड की तरफ। 2, लेकिन आपके पांव नहीं हिलने चाहिए और पांव बिल्कुल बंद होने चाहिए, यानी कि मिले होने चाहिए। और आपने इस तरीके से बॉडी को होल्ड रख के एल्बो प्लैंक लगा के सिर्फ अपने बॉटम को लेफ्ट एंड राइट मूव करना है। 1, 2, 3, 4। अब मैं आपको फ्रंट व्यू भी दे देता हूं। 1, टच हो रहा है। 2, टच कर रहा हूं। 3, 4। अब ये सारा प्रेशर जो है वो मेरे इस टाइम साइड फैट पे जा रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। यानी कि मेरी जो मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूं वो सारे का सारा प्रेशर सिर्फ मेरे साइड फैट पे जा रहा है, प्लस बेली पे भी जा रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हम जो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं साइड फैट पे दे रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5, विंडशील्ड वाइपर्स। अब आपको मैं दोनों व्यू दे देता हूँ। आपने विंडशील्ड वाइपर, ये बहुत अक्सर लोग जिम में करवाते हैं जिनके लव हैंडल ज़्यादा होते हैं, उनको ये एक्सरसाइज, भारी जिस्म की औरतें और मर्द जो हैं उनको ये एक्सरसाइज करवाई जाती है और इससे बहुत जल्दी आपका जो साइड फैट है वो रिड्यूस होता है। विंडशील्ड वाइपर्स, आपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और टांगों को उठाना है इस तरीके, इतना, और आपने लेफ्ट एंड राइट लेके जाना है, लेकिन लेफ्ट ले जाते हुए आपने टांगों को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना, का मतलब कि खोलना है इसको, बिल्कुल ऐसे नहीं लगाना आपने। लाइक 1, 2, मैं आपको दूसरा व्यू भी दे देता हूं। 3, 4, 5, 6। ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके साइड फैट के लिए। दूसरा व्यू भी ले लें। लाइक 1, टच करना है। 2, 3। ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगी, यानी कि पहली बार आप बिल्कुल 100% सही कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी ये चीज परफेक्ट होती रहेगी। तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट करवाती है। अगर आप ये कहेंगे मैं पहली दफा ही सही लगा लूंगा और मुझे पहली दफा ही इसका फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन सी बात है। रेगुलर जो भी चीज रखेंगे ना तो जल्दी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका जिस्म
से फैट होना, फैट रिड्यूस होना रुकता कब है? जब आप रेगुलर एक चीज़ को नहीं करते। रेगुलर करेंगे तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। इसके भी आपने 40 रेपिटेशंस लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 है हील टच क्रंच। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मेरे अगर मैं अभी 4 से 5 ही रैप्स दिखा रहा हूँ और मेरे इस टाइम पसीने निकल आए, क्योंकि ये एक्सरसाइज हार्ड है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। छठी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। अपने इस तरीके से लेटना है और अपने इस लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे रखना है और राइट हैंड को आपने अपने पाँव के साथ टच करना है। 1 2 3 4। मैं आपको दूसरा भी दे देता हूं, सेम आपने लेफ्ट हैंड के साथ भी। 1 2 3 4। अब आप ये देखें, पहले लेफ्ट हैंड को सिर के नीचे, राइट हैंड से हम अपने पाँव को टच करेंगे। 1 2 3। यानी कि इसके आपने 40 रेपिटेशंस लगा लिए। फिर आपने लेफ्ट के साथ 1 2 3। टच का मतलब हाथ से पाँव को टच करना है, बीच में डंडी नहीं मारेंगे। तो इसके भी आपने 40 रेपिटेशंस लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 7 वेरी इजी, जो मैं अपनी पिछली एक्सरसाइज बता सकूं, साइड लेग रेजिंग। आपने इसी पोजीशन से लेटना है। देखिए लव हैंडर्स की एक्सरसाइज के लिए आपको इस पोजीशन से बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं। आप करेंगे साइड लेग रेजिंग। 1 2 3 4 5। सेम आपने इसी तरह उल्टा लेट कर, मैं करके दिखा देता हूं। लोग पूछते हैं कि एक साइड की लगानी है। ओ भाई, मतलब मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूं, लगानी आपने दोनों साइड की होती है। 1 2 3 4। इसके भी आपने एक साइड के 40 रेपिटेशंस, फिर जब लेफ्ट करवट लेंगे तो उसके भी 40 रेपिटेशंस। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। बेड पर लेटकर जो वॉक नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, या जो भारी जिस्म के लोग हैं जिनको, या जो बहुत मसरूफ लोग हैं, एटलीस्ट रात को सोने से पहले जितनी आपको एक्सरसाइज बताई है इसको नोट कर ले। रिवाइंड ना समझ आए तो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने की देर। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप प्रोफेशनल्स की तरह करते हैं। जब आप प्रोफेशनल्स की तरह करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और इंसान ऑब्वियसली जब सही एंगल के साथ एक्सरसाइज लगाता है तो उसको जब फर्क पड़ना स्टार्ट होता है तो वो मोटिवेट होता है कि हाँ, मुझे इस एक्सरसाइज से फर्क पड़ रहा है। यानी कि मैंने 15 दिन रेगुलर ये एक्सरसाइज लगाई है, इसको टाइम दिया है, मुझे फर्क पड़ा है, तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मुझे बड़ी तेजी से फर्क पड़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान मोटिवेट होता है कि मुझे बड़ी तेजी से फर्क पड़ रहा है। बड़ा बात लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, और ना समझ आए तो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। कोई क्वेश्चन करना हो कमेंट में मुझसे कह लीजिएगा। अब तक के लिए इतना, हाफिज़।